गुरुदेव, आप मुझे श्री मंदिर के रहस्य के बारे में बताने वाले थे। क्या अब मुझे बताने का कृपा करेंगे? पुत्र, वो स्थान का नाम श्री क्षेत्र है और उसमें स्थित मंदिर का नाम श्री मंदिर है, जिसे लोग जगन्नाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। श्री क्षेत्र अर्थात महालक्ष्मी के क्षेत्र। श्री अर्थात महालक्ष्मी, श्री क्षेत्र अर्थात महालक्ष्मी के क्षेत्र, श्री मंदिर अर्थात महालक्ष्मी के मंदिर। पुत्र, ऐसे तो पुराणों के अनुसार वो मंदिर को निर्माण राजा इंद्रद्युम्न ने किया है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, इस सृष्टि के शुरू होने से पहले स्वयं ब्रह्मा ने इस जगह पे महाविष्णु की पूजा किया, उनको आवाहन किया, वो जगह उनको समर्पित किए थे। ऐसे देखा जाए तो स्वयं सृष्टा सृष्टि से पहले अपने सृष्टा को समर्पित किए थे। पुत्र, सृष्टि के मूल में जो है वही श्री तत्व है, अर्थात ये सृष्टि श्री से सृष्टि हुई है। इसीलिए ब्रह्मा सृष्टि बनाने से पहले श्री की उपासना किए थे। इसीलिए वो स्थान का नाम श्री क्षेत्र है और उसमें स्थित मंदिर का नाम श्री मंदिर है। गुरुदेव, तो फिर वो स्थान को जगन्नाथ धाम और मंदिर को जगन्नाथ मंदिर क्यों कहते हैं? आप मेरे शंका का निवारण कीजिए। श्री सिर्फ एक तत्व नहीं है, वो एक महाविद्या है। वो 10 महाविद्याओं से एक और प्रारंभ महाविद्या है। हर एक महाविद्या के मूल में अपना अपना शिव स्थित है। श्री महाविद्या के शिव महाविष्णु अर्थात जगन्नाथ हैं। इसीलिए वो जगह का नाम जगन्नाथ धाम और मंदिर का नाम जगन्नाथ मंदिर है। गुरुदेव, क्या आप मुझे श्री मंदिर के रहस्य के बारे में बताने का कृपा करेंगे? हाँ पुत्र, वो स्थान दिव्य है और वो मंदिर भव्य है। वो मंदिर के वास्तुकला के आधार है श्री यंत्र है। तुम यंत्रराज श्री यंत्र तो देखे ही होंगे। गुरुदेव, श्री यंत्र तो कई बार देखा हूँ, लेकिन कभी कुछ समझ नहीं पाया हूँ। क्या आप मुझे समझा सकते हैं, जैसे मैं समझ जाऊं? पुत्र, जैसे कि तुम्हें बताया था, इस सृष्टि श्री तत्व से हुआ है, अर्थात समग्र सृष्टि श्री यंत्र में है। दूसरे शब्दों में बोले तो समग्र सृष्टि श्री मंदिर में संकेतित रूप से निहित है। श्री यंत्र में 4 द्वार हैं, जो आप मंदिर के 4 द्वार सिंह द्वार, व्याघ्र द्वार, हस्ती द्वार, अश्व द्वार से नामित हैं। उसके बाद श्री यंत्र में ये जो 3 रेखा दिख रहा है उसे भूपुर कहते हैं। श्री मंदिर में इस 3 रेखा जो भूपुर है उसी पे 22 सीढ़ियां बनी है। गुरुदेव, 3 भूपुर के रेखा और 22 सीढ़ियों में क्या समानता है, कुछ समझा नहीं। थोड़ा खोल के बताने का कृपा करेंगे? अवश्य पुत्र। प्रथम भूपुर रेखा में 7 पाताल आते हैं। दूसरे भूपुर रेखा में 7 लोक आते हैं और तीसरे भूपुर रेखा में 7 कुंडलिनी चक्र आते हैं। तीनों को मिला दोगे तो 21
उसके बाद जो आता है उससे इंसान पहुंचता है आनंद बाजार में, जो इंसानों के भोग के स्थान है, अर्थात वो ऐसी स्थान जहाँ योग और भोग दोनों के संगम है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है आवरण, जो बहुत रहस्यमय है, जिसमें सारे संसार के रहस्य छुपाए हैं। जिस स्थान में स्थान स्थान पर सारे देवी देवता निवास करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार श्री मंदिर के अंदर में आपको कई स्थानों में सारे मंदिर दिखेंगे। अंत में श्री यंत्र के केंद्र में आता है बिंदु। ठीक उस प्रकार मंदिर के ऊपर में दिखेगा नील चक्र। कोई भी दिशा से देखने पर बिंदु की आकृति नहीं बदलती है, ठीक उसी प्रकार कोई भी दिशा से देखने से नील चक्र की आकृति नहीं बदलती है। ये वास्तुकला के उत्कृष्टता जो तुम्हें इस संसार में कहीं पे दिखाई नहीं देगा। गुरुदेव, आपने श्री मंदिर के भव्यता के बारे में बताया। क्यों ये मंदिर दिव्य है, बताने का कृपा करेंगे? पुत्र, इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा स्वयं ब्रह्मा ने किए है। भगवान विष्णु ने स्थान कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, ऐसा वचन राजा इंद्रद्युम्न को दिए है। पुत्र, श्री क्षेत्र में ऐसे 2 स्थान हैं जो धरती को स्वर्ग लोक से जुड़ता है। एक गरुड़ स्तंभ, जहाँ से देवी देवता स्वर्ग से धरती पे आते हैं, और दूसरा है स्वर्ग द्वार, जहाँ से देवी देवता जगन्नाथ जी के दर्शन करके स्वर्ग वापस जाते हैं। ये श्री मंदिर श्री यंत्र के ऊपर बना है। इससे इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि इसके ऊपर पक्षी नहीं उड़ सकते। ऐसे तो यहाँ के दिव्यता के अंत नहीं है। अभी के लिए मैं इतना बताता हूँ, समय आने पर मैं तुम्हें और गुप्त बातें बताऊंगा, बस तुम सुनते जाओ।